यूनिट चैप्टर जो कल तक हम लोग पढ़े थे, इंटरनेशनल सिस्टम तक हो गया था। आज उसके आगे है ना, इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ने से इसमें क्या होता है, दो चीज़ें और हैं। एक है आपका यूनिट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसमें है आपका फंडामेंटल यूनिट्स, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होता है आपका ग्रेविटी यूनिट्स, है ना, ग्रेविटी यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट्स, इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा था, अभी जो पढ़ा था है ना, कल पढ़े थे हम लोग 7 टाइप से क्या क्या पढ़े थे इंटरनेशनल सिस्टम के अंतर्गत। जैसे लेंथ का, मीटर, मास का, केजी, टाइम का, सेकंड, और इलेक्ट्रिक करंट जो था, है ना, इलेक्ट्रिक करंट का क्या पढ़े थे, एम्पियर। और टेम्परेचर का पढ़े थे हम लोग, केल्विन। और लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश तीव्रता, है ना, लाइट इंटेंसिटी का पढ़े थे हम लोगों ने, कैंडेला CD। और एक लास्ट था वस्तु की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका हमने बोला था मोल। ये 7 टाइप से पढ़े थे। यही आपका आता है किसके अंतर्गत, फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आपका आता है ना, फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आपका आता है। दूसरा है आपका जो ये ग्रेविटी यूनिट्स, है ना, ग्रेविटी यूनिट्स के अंतर्गत आपका क्या आता है, दो चीज़ों को मिला के बनाया जाता है। जैसे कि लेंथ हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मीटर है 1 मीटर, और इंटू 1 मीटर 2 मीटर, है ना, मीटर इंटू मीटर मतलब ये हो गया मीटर का स्क्वायर। अब ये किसका होगा, तो देखो क्षेत्रफल मतलब क्या होता है आपका, क्षेत्रफल मतलब होता है इंग्लिश में एरिया, है ना, एरिया का क्या होता है यूनिट, मीटर स्क्वायर। अब ये कहाँ से बना है, तो ये बना है आपका लेंथ, दो लेंथों को मिला के, एक का मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रेविटी यूनिट कहलाएगा, है ना, ग्रेविटी यूनिट्स, ग्रेविटी यूनिट्स के अंतर्गत ये आपका आएगा, है ना। मीटर इंटू मीटर मतलब लंबाई गुणित लंबाई, लंबाई का वर्ग मीटर का वर्ग, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी यूनिट। जिसमें दो जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होता है, मतलब जो आपका फंडामेंटल यूनिट है, ये आपका जो फंडामेंटल यूनिट ये है, इससे ही ग्रेविटी यूनिट बनता है ना, उसको मिला के बनता है। जैसे कि लेंथ इंटू लेंथ, तो मीटर इंटू मीटर उसका यूनिट होगा, लंबाई का यूनिट होता है मीटर, मीटर इंटू मीटर मतलब दो लंबाई रहा, लंबाई गुणित चौड़ाई। एरिया मतलब क्या होता है, देखो लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। अब दोनों का यूनिट क्या लेंगे, लंबाई को भी हम लोग मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में, तो ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ये क्या कहलाता है आपका ग्रेविटी यूनिट। याद रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये तो दो चीज़ें हो गई। अब इसके आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं सिस्टम्स को, है ना। सिस्टम्स में अब हम लोग ग्रेविटी यूनिट्स के अंदर में आपका क्या क्या आ जाएगा, इसको भी देख लीजिए एक बार। ग्रेविटी यूनिट मतलब व्युत्पन्न मात्रक में होता है। जैसे सबसे पहले हमने आपको दिया है एरिया, क्षेत्रफल का मीटर इंटू मीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है मतलब मीटर का वर्ग, है ना। इसका यूनिट लंबाई का यूनिट मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। इसी प्रकार जो होता है आपका आयतन, आयतन सुने हैं, आयतन मीन्स होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या होता है आपका, एक होता है लंबाई, चौड़ाई और एक ऊंचाई, ठीक है। लेंथ, विड्थ, हाइट। लंबाई का यूनिट क्या होगा, मीटर, चौड़ाई का मीटर, हाइट का क्या होता है मीटर, तो ये क्या हो गया मीटर क्यूब। ये होता है आपका ग्रेविटी यूनिट, है ना। इसमें आपका बहुत सारा आता है आपका। इसके अंतर्गत एक और देख लेते हैं, वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन्स होता है वेग, वेग जो होता है इसका यूनिट होता है, वेग का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये क्या है आपका ग्रेविटी यूनिट है, क्योंकि दो मूल मात्रकों को मिलकर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी यूनिट, ठीक है। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर रिलेशंस ऑफ यूनिट्स इन मीट्रिक सिस्टम। रिलेशंस मतलब मीट्रिक प्रणालियों में इकाइयों का संबंध। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ
लेंथ के बारे में आपको बुक से मिल जाएगा, मैं फ़ोटो खींच के भेज दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। यूनिट्स ऑफ लेंथ, इसके अंतर्गत में क्या क्या आएगा। अब लंबाई को कैसे नापते हैं हम लोग, लंबाई जो होता है आपको मैं बता देता हूँ। जैसे लेंथ है ना, लंबाई, तो लंबाई के अंतर्गत में आपका क्या क्या आता है देख लीजिए, आपको बुक दिखा देता हूँ मैं, है ना। ये सब अभी हम लोग फंडामेंटल यूनिट और डेरिवेटिव यूनिट ये सब पढ़ लिए हैं। अभी है आपका हम लोग यूनिट्स ऑफ लेंथ मीट्रिक सिस्टम के अंतर्गत में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लंबाई क्या होता है, एक छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा होता है ना। तो लंबाई की जो छोटी से छोटी यूनिट्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइक्रोन, ठीक। यह 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है। क्या होता है, माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के 1000वें भाग, 1 मिलीमीटर के 1000वें भाग के बराबर होता है ना। मतलब 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm है ना। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन बहुत छोटी यूनिट है किसकी, लंबाई की, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यूनिट्स ऑफ लेंथ में जो देखते हैं, जैसे सबसे पहले है आपका सबसे छोटा यूनिट क्या हुआ आपका, माइक्रोन। 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, तो आपका ये होता है 0.001 mm, है ना, mm। हम लोग लंबाई का सबसे छोटा यूनिट अभी तक क्या पढ़े हैं, मिलीमीटर, लेकिन उससे भी छोटा क्या होता है, ये माइक्रोन होता है ना। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है ना। अब इसके ऊपर में आता है 1 mm, 1 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 1000 माइक्रोन होता है ना। फिर क्या होता है आपका 1 सेंटीमीटर आता है, 1 सेंटीमीटर में आपका होता है कितना mm, 10 mm होता है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm। उसके बाद क्या होता है आपका, सेंटीमीटर के बाद आपका आता है 1 मीटर, सेंटीमीटर से बड़ा, तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है ना। या हम लोग क्या बोलते हैं 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर भी होता है और 10 डेसीमीटर भी होता है। अब इसके आगे क्या आता है आपका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब क्या होता है आपका 1000 मीटर, 1000 मीटर बोलेंगे, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत होता है आपका, यूनिट्स ऑफ लेंथ। सबसे लंबाई की सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे, माइक्रोन। 1 माइक्रोन में कितना होता है 0.001 mm। 1 mm में कितना होता है 1000 माइक्रोन होता है ना। 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग नापते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ठीक है। 1 मीटर में कितना होता है आपका, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 डेसीमीटर के बराबर, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में क्लियर, समझ में है। आपको ये सारी चीज़ें बुक्स में मिल जाएंगी। अगर सेकंड हैंड बुक होगा आपको किसी के पास मिलेगा तो आप बिल्कुल ख़रीद लीजिए, और जैसे जैसे बताते जाऊँगा वैसे सब पढ़ना है आपको। अभी तक यहाँ तक समझ में है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। आप ये हम लोग जो यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ रहे हैं किस पद्धति के अंतर में है आपका, इसको याद रखना, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मीट्रिक सिस्टम, MKS पद्धति जो हम लोग पढ़े थे, है ना। CGS पद्धति जो पढ़े थे ना, कल हम लोग कितने टाइप के यूनिट्स पढ़े थे याद कर लीजिए एक बार। सेंटीमीटर, CGS, MKS और FPS 3 प्रकार के पढ़े थे, वही है ना, इसी के अंतर्गत है। ये मीट्रिक सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम, है ना। किसमें देखेंगे, यही चीज़ को हम लोग देखेंगे अब ब्रिटिश सिस्टम में। ब्रिटिश सिस्टम में क्या होगा उसको देखते हैं ना। ब्रिटिश सिस्टम में आपका लंबाई के लिए देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे आपका ये यूनिट्स ऑफ लेंथ। ब्रिटिश सिस्टम मतलब ये क्या हुआ आपका, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। FPS पद्धति क्या है, ब्रिटिश सिस्टम है। और CGS क्या है, मीट्रिक सिस्टम है। और MKS भी क्या है, एक मीट्रिक सिस्टम है, ठीक है। MKS एक मीट्रिक प्रणाली है, CGS एक मीट्रिक प्रणाली है, लेकिन FPS जो क्या है वो है ब्रिटिश प्रणाली है। ब्रिटिश प्रणाली मतलब एक इंटरनेशनल सिस्टम से है, ब्रिटिश सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है देखो, हम लोग सबसे लेंथ के लिए क्या पढ़े थे, फुट पढ़े थे, फुट पढ़े थे। इसका होता है FPS ये होता है ब्रिटिश सिस्टम में। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकंड, है ना।
एफ मतलब फुट, फुट है ना, फुट बोलते हैं, आप लोग को भी पता होगा, 1 फुट 2 फुट ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इसमें 1 फुट का क्या होता है, 1 फुट में कितना इंच होता है, तो आपको पता होगा, आपका 12 इंच होता है ना। 1 फुट में 12 इंच होता है। इसके आगे आपका आता है 1 गज, गज सुने हो, 1 गज में आपका 3 फुट होता है, पता होगा आप लोग को, है ना। गज के बाद इसमें आता है 1 फरलांग आता है, 1 फरलांग में क्या होता है आपका 220 गज। इसके आगे आता है आपका 1 मील, मील जो होता है इसमें आपका 8 फरलांग होता है, ठीक है। 1760 गज, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। रेलवे के एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है, 1 गज में कितना फीट, 3 फीट। 1 मील में कितना गज, तो 1760 गज। 1 फरलांग में कितना, 220 गज। हो गया ये, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इसमें ब्रिटिश सिस्टम में एक चीज़ और देख लेते हैं, आपका यूनिट ऑफ मास। मास मतलब क्या होता है, आपका द्रव्यमान। इसके अंतर्गत आपका आता है 1 ऑन्स आता है, ऑन्स। ये हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, ये इंटरनेशनल सिस्टम से है, हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम को यूज़ करते हैं। और ये आपका ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम आपका जो अंतर्राष्ट्रीय में लागू होता है ना, दूसरे देशों के लिए होता होगा। 1 ऑन्स जैसे कि 10 ग्राम। 1 पाउंड, पाउंड सुने हो कि विदेशों में चलता है, 1 पाउंड का होता है आपका 1600 ऑन्स, है ना। 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर होता है आपका 28 पाउंड। और 1 टन होता है ना, टन को हम लोग भी यूज़ करते हैं, पर ये वहाँ के लिए क्या होते हैं 2240 पाउंड होता है, ठीक है। ये हुआ आपका क्या है, ब्रिटिश सिस्टम के लिए हम लोग यूनिट्स ऑफ लेंथ देख लिए, यूनिट ऑफ मास देख लिए, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, टाइम के बारे में। आप लोग को मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, चैप्टर चल रहा है यूनिट। यूनिट मतलब इकाइयाँ, हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़े से बड़े काम के लिए इकाइयों का यूज़ है, उसके बिना हम किसी चीज़ को नहीं बता सकते हैं ना। ये इकाइयाँ ही हैं जो सबके लिए क्वांटिटी को बताती हैं कि कितना चाहिए, है ना। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कितने टाइप्स के सिस्टम पढ़ लिए हैं अभी तक हम लोगों ने। CGS, MKS, FPS। मैं फिर से आप लोग को एक बार याद दिला देता हूँ, CGS, MKS, FPS, जिसमें हम लोगों ने कल पढ़ चुका है। अब आगे आज हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट और डेरिवेटिव यूनिट को भी पढ़ लिया। फंडामेंटल यूनिट में आपका 7 टाइप्स हैं जो आपको पढ़े हो, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 टाइप्स के होते हैं। इसका यूनिट और ये सब चीज़ों को आपको कॉपी में लिखना भी है ना। ये फंडामेंटल यूनिट और ये डेरिवेटिव यूनिट, ये हो गया। डेरिवेटिव यूनिट में ये फंडामेंटल यूनिट से ही मिला के आपका डेरिवेटिव यूनिट बनता है, इस चीज़ को याद रखना। 2 फंडामेंटल यूनिट मिलके ही डेरिवेटिव यूनिट बनाते हैं। जैसे कि लेंथ का होता है आपका लंबाई, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, है ना। तो उनका यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए यहाँ तक के लिए है यूनिट्स ऑफ लेंथ, फंडामेंटल यूनिट, डेरिवेटिव यूनिट, ये सबको कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। कॉपी में आपको ये सारी चीज़ें लिखना है, ये यूनिट चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे जो है और क्या क्या है, एक चीज़ और पढ़ा देते हैं, चलिए यूनिट्स ऑफ टाइम को पढ़ा देते हैं। यूनिट्स ऑफ टाइम, यूनिट्स ऑफ टाइम में आपका क्या क्या होगा इसको मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं समय के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, सबसे छोटा यूनिट होता है समय का सेकंड होता है, इससे बड़ा होता है आपका मिनट, और इससे बड़ा होता है आपका हावर्स, ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताइए, ये 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में होता है आपका 60 सेकंड, है ना, हो गया ये। अब 1 घंटा, 1 घंटा में होता है आपका 60 मिनट, ये सबको पता होगा, ठीक है। 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक। सबसे छोटा यूनिट है सेकंड, उससे बड़ा मिनट, उससे बड़ा है आवर्स, ठीक। ओके, चलिए आगे कल पढ़ेंगे, आप लोग पूरा इसको कॉपी में एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल मेरे को ग्रुप में मैसेज करके बताएंगे।